बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 4 नवंबर और दिन है बुध का। आज आलमी एतबार से अगर देखा जाए तो बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं और पूरी दुनिया की और पाकिस्तान के बहुत से लोगों की तवज्जो उसी तरफ है। लेकिन मैं इस मामले में कुछ ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं रखता, इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग इस बारे में अच्छा तबसरा और तज्जिया कर सकते हैं या इल्म रखते हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में, वही लोग इस पर बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोगों ने आज मेरे से पूछा भी कि आपको क्या लगता है, ट्रंप जीतेगा, जो बाइडन जीतेगा? आई डोंट नो कौन जीतेगा, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी एक्सपर्टीज़ नहीं है उन इंतखाबात के हवाले से। उनका तरीक़ाकार भी टोटल डिफरेंट है, इसलिए कि पाकिस्तान में अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, हम उनके ऊपर क्यों ना बात करें। आज मीडिया के ऊपर भी सारा दिन स्पेशल ट्रांसमिशंस चल रही हैं। आई नो कि एक ख़बर के एतबार से ये बहुत बड़ा इवेंट है जिसको पूरा मीडिया कवर करेगा, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले लोग या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगी अमेरिकन इंतखाबात में, क्योंकि अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ इतने ज़्यादा और इतनी अच्छी पॉजिटिव ख़बरें हैं तो हम उनको क्यों ना डिस्कस करें। तो इसीलिए इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। आज भी एक लंबी फहरिस्त है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोज़ नहीं अपलोड कर सका, तो बहुत सारे डॉट्स हैं जिनको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि पिछले कुछ दिनों में क्या होता रहा है, ताकि नेक्स्ट जब भी हम बात करें तो मैं रेफरेंस आपको दे सकूं कि पिछले कुछ दिनों में ये डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो कुछ चीज़ों का आपको पता भी होगा, लेकिन मैं फिर भी उनको दोहराना चाहूँगा आज। लेकिन उससे पहले गुज़िश्ता रात मैंने एक वीडियो देखी, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने देख ली होगी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की वीडियो, जहाँ पर वो कुछ सहाफ़ियों के झुरमुट में मौजूद हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि आप ट्वीट्स करेंगे ना। ट्वीट्स के लिए एक तरह से अपील की जा रही है कि जो उनका बयान है या जो वो बात कर रहे हैं वो ट्वीट की शक्ल में सहाफ़ियों से पूछ रहे हैं कि आप करेंगे ना ट्वीट, और सहाफ़ी भी आगे से कह रहे हैं जी 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 मियाँ साहब, हम सारे मिल के करेंगे। तो मुझे बहुत ही एक तो हंसी आई वो वीडियो देख के, और दूसरा मुझे वो सहाफ़ी की आवाज़ याद आ गई कि इस सहाफ़ी को मैंने कहीं सुना हुआ है। आप लोग ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल भी जाएंगे। वो अज़हर जावेद उनका नाम है और निजी टीवी चैनल से वो वाबस्ता हैं। और कुछ दिन पहले मैं उनका एक एज लाइव रिपोर्ट देख रहा था, और वो लंदन में उनके घर के बाहर कहीं आसपास खड़े थे नवाज शरीफ के, और रिपोर्टिंग कर रहे थे कि हुकूमती वुज़रा ने रब्ता कर लिया है मियाँ नवाज शरीफ से और मदद मांग ली है, वक्त मांग लिया है उनसे मुलाकात के लिए, और बस मियाँ साहब की एक हाँ का इंतज़ार है। आप अंदाज़ा कीजिए, एक सहाफ़ी ये उनके घर के बाहर खड़े होकर रिपोर्टिंग करते हुए कह रहे हैं कि हुकूमती वुज़रा ने, लंदन में बैठ के ये रिपोर्टिंग हो रही है कि हुकूमती वुज़रा ने नवाज शरीफ से वक्त मांग लिया है और बस अब नवाज शरीफ की हाँ का इंतज़ार है, और फिर मामलात यहाँ पर आपको चहल पहल नज़र आएगी और हुकूमत मुखालिफ मुहिम जो है वो तेज़ हो जाएगी। मैंने वो क्लिप देखा, मैं हैरान परेशान कि हुकूमती वुज़रा के पास सारा दिन हम बैठे रहते हैं, वो हमें लंबी फहरिस्त निकाल के दिखाते हैं। 35 अरकान असम्बली हैं, 35। ये हुकूमती शख्सियात नहीं, मुंतखब 35 अरकान असम्बली हैं, जो कौमी असम्बली से भी हैं और सूबाई असम्बली से भी हैं, जो हुकूमत के साथ बराह रास्त राब्ते में हैं। और ये कार्ड हुकूमत कब शो करेगी, ये हुकूमत के लोग ही बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पर आपको ये कन्फर्म बता सकता हूँ कि 35 के करीब अरकान हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, और किसी भी वक्त जब ज़रूरत पड़ेगी वो हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार है। अब मुझे मालूम नहीं है कि वो कब हुकूमत का साथ देंगे, सेनेट इंतखाबात में दें, जहाँ कहीं पे भी हो। वैसे तो इमरान खान साहब इस बात पे यकीन नहीं रखते कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग की जाए या वोट ख़रीदे जाएं, बट किसी मौके पर भी कोई बिल पास कराना है, कोई भी इशू हो सकता है जिसमें मदद मांगी जा सकती है या उनको साथ मिलाया जा सकता है। तो यहाँ पर तो ये सारा सिनेरियो चल रहा है, और वहाँ से वो सहाफ़ी फरमा रहे हैं कि हुकूमती वुज़रा नवाज शरीफ से रब्ता कर रहे हैं। तो मैंने फ़ौरन ही ट्वीट किया वहाँ पर कि अगर इस तरह के, और उसने बड़े बावसूख अंदाज से कहा कि हमारे ज़राए ऐसा बताते हैं, तो ज़राए के नाम पर जिसका जो दिल चाहता है वो ख़बर भेज देता है। तो मैंने ट्वीट किया कि अगर ऐसे ज़राए मेरे होते तो मैं तो कम से कम जर्नलिज्म ही छोड़ चुका होता। और कल की जो मैंने वीडियो देखी है कि वो जिस तरह से उसने कहा ना कि जी जी मियाँ साहब हम सारे करेंगे ट्वीट्स, तो मेरा तो हंसी भी आई और मुझे अफसोस भी हुआ कि किस किस्म के लोग सहाफ़त करते हैं और इस तरह ही करते हैं। फिर मेरा वहाँ पर मेरे अपने जानने वाले भी कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, मैंने उनसे फिर पूछा कि ये क्या माजरा था और मियाँ साहब क्यों कह रहे थे कि ट्वीट्स करेंगे ना। तो उन्होंने फिर एक जायज़ रीज़न भी बताई कि मियाँ साहब की चूँकि तकरीर नशर नहीं होती,
तो वो जब सहाफ़ी उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं क्या बात करूं, टीवी पे तो चलती नहीं है। तो वो फिर उन्होंने कहा कि आप ट्वीट श्वीट कर देंगे ना अगर मैं बात करूं। तो वो फिर सहाफ़ी सारे जो आसपास खड़े थे, आपने एक मखसूस किस्म का ग्रुप नोट किया होगा, मखसूस किस्म का, मैं सबको बुरा भला नहीं कह रहा, मखसूस किस्म का एक ग्रुप है जो वहाँ का नैरेटिव ट्वीट्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और बाकायदा एक मखसूस तरीके से आगे बढ़ाता है। वहाँ से फिर जाती है वीडियोस PMLN के सोशल मीडिया के पास और फिर वहाँ से सर्कुलेट होती हैं और फिर मरियम बीबी उनको रीट्वीट्स करती हैं और बड़े प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ होता है। लेकिन कल की वीडियो के साथ ये चीज़ भी सामने आ गई कि किस तरह से कहा जाता है। और ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या हुक्मरान जमात को सोशल मीडिया की पार्टी कहा करते थे। अब अंदाज़ा है इन सबको कि सोशल मीडिया की कितनी इंपॉर्टेंस है और किस तरह से नैरेटिव सोशल मीडिया के ज़रिए बढ़ाया जा सकता है। खैर इस मामले में तो जितनी बातें कर सकें उतनी कम है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, पॉजिटिविटी। अच्छा क्या हो रहा है पाकिस्तान में? तो आपको याद होगा मैंने कुछ महीने पहले आपको बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मुआशी थिंक टैंक कायम किया था और उसके ज़िम्मे ये टास्क लगाया गया था कि मुआशी मामलात की एक तो डायरेक्शन ठीक कर दी जाए और एक आगे का रोड मैप दिया जाए प्रॉपर कि किस तरह से पाकिस्तान इकनॉमिकली राइज़ कर सकता है। तो वो थिंक टैंक जो था उसमें एक तो हुकूमत की मुआशी टीम थी, फिर बड़े बड़े बैंकों के अहम ओहदेदारान थे, फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन, सरमायाकार और अहम ओहदों पर तैनात रहने वाले कुछ लोग थे। और माजी की हुकूमतों में भी कुछ ऐसे सरकारी अफसरान जिन्होंने सर्व किया है, जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, उनको भी बुलाया गया और उस टीम में शामिल किया गया। तो उस टीम ने कोरोना के दौरान और बिलखसूस पिछले कोई 5-6 महीनों में जो काम किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा और इसी वजह से पाकिस्तान बेहतरीन रिफॉर्म्स करने वाले, कोरोना के दौरान बेहतरीन रिफॉर्म्स करने वाले 10 टॉप 10 ममालिक में शुमार हुआ है। वैसे तो तकरीबन 200 से ज़्यादा ममालिक हैं, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क उन टॉप 10 ममालिक में शुमार है जिन्होंने बेहतरीन इकनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं ड्यूरिंग कोरोना। तो उसका जो आउटकम निकला है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ का आपको पता भी होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इन हालात में आपको बताई जानी बहुत ज़रूरी है। आई नो महंगाई इज़ अ बिग चैलेंज फॉर गवर्नमेंट, बहुत बड़ा इशू है, वो हर दिन गवर्नमेंट उसके साथ डील कर रही है। कल रात भी वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत, कल रात 9 बजे भी वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ महंगाई के मामले पे और ये 2 अहम इजलास हैं जो हफ्तावार हो रहे हैं और कंटिन्यूसली हो रहे हैं, एक महंगाई के हवाले से, एक कंस्ट्रक्शन शोबे की बेहतरी के हवाले से। खैर, जो इस मुआशी थिंक टैंक ने बेहतर किया है पाकिस्तान के लिए वो मैं कुछ डिटेल आपके सामने रखना चाहता हूँ। डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह पर आज ट्रेड हो रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि 5 माह की कम तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है और ये कोई अपनी तरफ से कही हुई बात नहीं है। स्टेट बैंक के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं वो ये मेरे सामने हैं और आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3 नवंबर को यानी कल ये 159.97 रुपये पर ट्रेड हो रहा था और आज फिर इसमें कमी हुई है और 159.81 रुपीज़ पर ट्रेड हो रहा है जो कि 6 माह की कम तरीन सतह है। तो इट्स अ गुड साइन। गैर मुल्की तरसीलात ज़र जो आप फ़ॉरेन में रहने वाले लोग पाकिस्तान भेजते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ी हैं, कोई जो गवर्नमेंट के अंदाजे थे उससे भी ज़्यादा। तो वो रिकॉर्ड जब पाकिस्तान के पास डॉलर्स आए हैं तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा है। फिर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसकी तरफ पीएम का सबसे ज़्यादा फोकस रहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में लानी है, तो उसमें भी ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया। आज भी पाकिस्तान और बोस्निया के दरमियान सरमायाकारी और तिजारत को बढ़ाने के मुआहदे हुए हैं, तकनीकी एतबार से भी कुछ मुआहदे किए गए हैं मुआवनत के। तो ये हर रोज़ हो रहा है। इलेक्ट्रिक बसें बनाने का एक बहुत ज़बरदस्त पिछले दिनों में मुआहदा हुआ है पाकिस्तान में, तकरीबन $4 अरब की सरमायाकारी आ रही है। इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो ये वो डायरेक्शंस थी जो मुआशी टीम ने सेट की। फिर मुल्क की जो इम्पोर्ट्स थी, दरामदात थी, वो किसी तरह से कम करनी थी और वो कम कर दी गई और इसके बदले में क्या हुआ कि आपकी जो बरामदात थी यानी मुल्क से बन के बाहर जाने वाली चीज़ें वो बढ़ने लगी और उसमें खातिर खा इजाफा हुआ। और एक मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ कि जो माजी की हुकूमत थी उसके पूरे 5 साल में
एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की शरह 0% से भी कम थी, यानी जितना बन रहा था बस उतना ही जा रहा था। सारा इन्हिसार बाहर से पाकिस्तान के अंदर माल लाने पर था, अपना नहीं बना रहे थे। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये शरह आहिस्ता 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 बढ़ रही है और पाकिस्तान से बनी हुई चीज़ें अब बाहर एक्सपोर्ट हो रही हैं। जो ऑफिशियल अदाद-ओ-शुमार है, ये मैं आपके सामने, ये आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा, आप ज़रा देख लें कि अब माजी के 5 साल में 1% भी नहीं बढ़ रही थी कोई चीज़ एक्सपोर्ट में, और अब 44% तक भी कई चीज़ें एक्सपोर्ट में ऊपर गई हैं। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर में जो हमारी आईटी के चीज़ें हैं वो 44% तक उनका एक्सपोर्ट बढ़ा है। इंजीनियरिंग गुड्स का 19% तक बढ़ गया है। सीमेंट इंडस्ट्री, जो प्राइम मिनिस्टर का एक कोर विज़न है कि सनती शोबे को या इंडस्ट्री के शोबे को तरक्की देनी, उसमें सीमेंट इंडस्ट्री 8% तक डिफरेंट ममालिक में पाकिस्तान का सीमेंट अब जा रहा है। इसके साथ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट जो है वो 20% तक उसकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। कटलरी का जो साजो सामान है 18% तक वो बढ़ाया है, और फार्मास्यूटिकल्स 23% तक इंक्रीज़ देखने में आया इन सब चीज़ों के एक्सपोर्ट में। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं तो पाकिस्तान को कितना ज़्यादा ज़र मुबादला मिल रहा होगा। फिर जो सबसे अहम चीज़ है हुकूमत के कर्ज़ों के एतबार से, कल किसी ने कमेंट सेक्शन में सवाल भी पूछा था और कल ही हफीज़ शेख साहब ने एक ब्रीफिंग में भी बताया, लेकिन फिर मैं कोट कर देता हूँ कि हुकूमत ने अपने इब्तदाई 2 सालों में 5,000 अरब रुपए का कर्ज़ वापस किया है। जो हुकूमत ने लिया भी नहीं था, ये वो कर्ज़ वापस किया है जो माजी की हुकूमतें लेती रही हैं। तो 5,000 अरब का कर्ज़ हुकूमत ने अपने 2 सालों में वापस किया है, और ये जो नया साल शुरू हुआ है, माली साल जो जून से अभी तक का टाइम है, इसमें हुकूमत ने कोई नया कर्ज़ नहीं लिया। ये एक प्लस साइन है कि जो भी मुल्क के अखराजात हैं या मामलात हैं वो मुल्की वसाइल से ही चलाए जा रहे हैं, बैरूनी कर्ज़ों से नहीं चलाए जा रहे हैं। अपने अखराजात कम कर रहे हैं या अपने वसाइल बढ़ा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कहीं बंडल आइलैंड बन रहा है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन के लिए लाहौर में रावी अर्बन सिटी कुछ बन रहा है। तो ये वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे इकनॉमिक राइज़ पाकिस्तान में आना है, जिससे पैसा पाकिस्तान में आना है। आप में इन्वेस्टमेंट आपने लेनी है और उससे आपने अपना मुल्क चलाना है, ना कि हमेशा के लिए मांग के। तो ये बहुत ही प्लस साइंस हैं जो इकनॉमिक थिंक टैंक ने पाकिस्तान के लिए किया है। फिर आप बाकी बातें तो छोड़ें कि जो एक इंडिकेशन होता है किसी भी मुल्क की मईशत का, स्टॉक मार्केट जो पिछले कुछ महीनों में इतना कम हो गया कि 30,000 पॉइंट्स तक 30-35,000 के आसपास रहने लगा, और हुकूमत के सर पे एक तलवार लटक रही थी कि ये मईशत किस तरफ जा रही है, वो स्टेबल होकर 40,000 पॉइंट्स तक पहुंच गई है। तो ये एक बड़ा प्लस साइन है। आज हफीज़ शेख साहब बता रहे थे कहीं पर कि ये दुनिया की चौथी और एशिया में नंबर 1 स्टॉक मार्केट के तौर पर रैंक कर रही है इस वक्त, जो कारोबार वहाँ पर हो रहा है उस एतबार से। और बहुत सी खबरें हैं, लाइन लंबी लगी हुई है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि वक्त काफ़ी हो गया है। कल आपके साथ मैं कुछ और ख़बरें शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।